Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the lesson The Kranti Guru Shyamji Krishna Verma by Dr. Rajesh V. Bashia. This content belongs to General English paper Sem 1. In today's video we will discuss the summary of the lesson in Hindi language so that the Hindi medium students can also understand the story very well. Dr. Rajesh V. Bashia, about the author. Dr. Rajesh Bashia has been working as an associate professor in English at SET SV Arts कॉमर्स कॉलेज मांडवी. डॉक्टर राजेश बसिया जो है वो मांडवी में अभी कार्यरत है एज अ पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर. ही इज़ अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन KSKVKU and he has completed his interdisciplinary minor research project on a drama, personality and communication skills by UGC. He run a theatre group at मांडवी नेम विजुअल आर्ट्स. ये आपको MCQ में आया ऐसा है. और हाँ, अगर MCQ में ना आए तो भी आपको ये चीज़ जो है वो आपको जो शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है उसमें इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं अबाउट द ऑथर में, और उसके बाद आप सीधे कंटेंट पर जा सकते हैं ताकि आपकी जो लेंथ है वो भी क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ भी बढ़ जाएगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. नाउ अबाउट द आर्टिकल. अ ट्रिब्यूट टू अ वन ऑफ द लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. ऐसे एक KSKVKU मतलब कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है. ट्रिब्यूट का मतलब है श्रद्धांजलि दी गई है, जो कि उस वक्त पर एक फ्रीडम फाइटर थे और फ्रीडम स्ट्रगलर थे जब इंडिया में ब्रिटिश राज था. क्रांति गुरु, अ मोटिवेटर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अब्रॉड. जब इंडियन मूवमेंट जो चल रहा था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अब्रॉड में, उनके वो मोटिवेटर थे. कौन? क्रांति गुरु. अबाउट द लेसन समरी. क्रांति गुरु, उनका नाम है श्याम जी. ही वॉज बोर्न इन 1857 4 अक्टूबर मांडवी. मांडवी में ही उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई 30 मार्च जिनेवा में. उनके पापा का नाम है करशन भानुशाली एंड मदर इज़ गोमती बेन. दे पास्ड अवे व्हेन श्यामजी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड दैट्स वाई ब्रॉट अप बाय अ ग्रैंड मदर. उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो 11 साल के थे, तभी उनके माता पिता की, और उनका जो उन्हें जो बड़ा किया वो उनकी ग्रैंड मदर ने किया. प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने लिया है विलेज स्कूल जो थी वहीं की, मांडवी की, वहीं से. उनके बाद हायर स्टडीज़ उन्होंने की है भूज से, और फर्दर स्टडीज़ के लिए वो गए मुंबई एट विल्सन हाई स्कूल. इन 1875 ही मैरिड टू भानुमती, अ रिच गुजराती बिजनेसमैन्स डॉटर. In 1879 he went to England and 1885 he returned to India. ओके, 1875 में उनकी शादी हो गई, 79 में वो इंग्लैंड गए और 85 में वापस आ गए इंडिया में. उनकी जॉब की अगर बात करें हम तो ही वॉज अ दीवान एट रतलाम जूनागढ़. तो वो दीवान रह चुके हैं, राजा जो होते हैं उनके, और उनके काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं टू द महाराज उदयपुर के. ही इज़ ऑल्सो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ अ संस्कृत बेलियोलेग कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. वहाँ पर वो संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी कर चुके हैं. उनकी क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो ही नोज मैनी इंडियन लैंग्वेजेस एंड ग्रेट स्पीकर ऑन वेदा एंड फिलोसॉफी. उन्हें तत्वज्ञान और वेद के बारे में भी काफ़ी सारे नॉलेज था, और काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो भी वो जानते हैं, और एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छे वक्ता थे. नोन एज अ पंडित इन 1877 बाय पंडित काशी. काशी के जो पंडित थे उन्हीं के वहाँ से उन्हें ये उपाधि मिली थी पंडित इन 1877 में. ये आपको MCQ में आए वैसा है. प्रेजेंट अगर जो उसकी बात करें तो ही एज अ लेक्चरर एट रॉयल एसोसिएट सोसाइटी एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिज्म. उनकी लंदन की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो उनके हाउस है लंदन में जिनका नाम था इंडिया हाउस. ठीक है, उनके घर का नाम था इंडिया हाउस. ये जिसमें एम किया है वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. हॉस्टल थे जो वहाँ पर उन्होंने बनाई हुई थी लंदन में, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थी जो कि वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे. सो हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ऑल्सो अ सेंटर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज लाइक सावरकर, डिंगरे मतलब मदन लाल डिंगरे, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा एंड VVS अयंगर. कि सावरकर, डिंगरे ऐसे जो स्टूडेंट्स थे कि जो लंदन में आते थे पढ़ाई के लिए, उनके वहाँ पर हॉस्टल की वो सुविधा देते थे, जो एक्चुअल में देखा जाए तो एक सेंटर था कि जहाँ पर इंडियन रिवोल्यूशनरी को तैयार किया जाता था.
प्रोटेस्ट किया था उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन 1905. ही गॉट अ फेलोशिप और स्कॉलरशिप टू इंडियन स्टूडेंट्स फॉर अब्रॉड स्टडीज़. तो वो स्कॉलरशिप देते थे इंडिया के स्टूडेंट्स को ताकि वो अब्रॉड में पढ़ने के लिए आए और वहाँ पर वो उन्हें तैयार कर पाए आज़ादी के लिए. नेम ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर एंड दयानंद सरस्वती, इनके नाम पर वो उन्हें स्कॉलरशिप देते थे. किनके नाम पर? हर्बर्ट स्पेंसर एंड दयानंद सरस्वती. न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया. इंडियन सोशलिस्ट रिफॉर्म एंड स्प्रेड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस थॉट्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट अराउज कंसर्न सेक्रेटरी वॉच्ड श्यामजीज मूवमेंट. उनका जो सेक्रेटरी था ब्रिटिश राज का, वो कॉन्स्टेंटली इन्हें देख रहा था कि श्याम जी जो है उनकी हरकतें क्या है, वो क्या क्या कर रहे हैं. इन 1910 में उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा. ही लिव्स इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हिज रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये यहाँ पर पढ़ाई के आड़ में और ये जो स्कॉलरशिप देकर जो बच्चे इंडिया से वहाँ जा रहे हैं उन्हें एक्चुअल में ये भड़का रहे हैं आज़ादी के लिए. तो इसलिए उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा 1910 में. इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से पेरिस और पेरिस से जिनीवा जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ. इंग्लैंड में गए वो 1910 में, वहाँ से वो गए पेरिस में 1940 इंग्लैंड छोड़ा उन्होंने 1910 में, पेरिस छोड़ा उन्होंने 1940 में क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फिर वो अंतिम तक जिनेवा में थे. जिनेवा की अगर बात करें तो अरेंजमेंट टू प्रिजर्व हिज एंड हिज वाइफ्स एशिस एट सिमेंट्री इन जिनेवा फॉर 100 ईयर्स. उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया था ग्रेवयार्ड में यानी कब्र में कि उनकी जो एशिश है, एशिश का मतलब होता है अवशेष, जो हमारे शरीर के अवशेष है, उन्हें वो सिमेट्री में यानी कि कब्रस्तान के अंदर प्रिजर्व कर पाए 100 साल तक. ठीक है, तो उनकी और उनकी वाइफ जो थी, उन दोनों के जो एशिश थे वो उन्होंने वहाँ पर प्रिजर्व किए हुए थे. उनकी मौत हुई थी 1930 में. ओके, जिनेवा विथ द ड्रीम दैट हिज एशिश विल रिटर्न टू हिज मदरलैंड आफ्टर इट गेंड फ्रीडम. इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जब भारत आज़ाद होगा तब उसी ज़मीन में, उसी भूमि में, उसी मदरलैंड में उनकी जो एशिश है उन्हें क्रीमेट किया जाएगा. ओके, तो 1930 में उनकी मौत हुई और 2003 में हम उसे वापस ले आए. 55 ईयर्स ऑफ फ्रीडम. ओके, सीएम मोदी जो है बोट एशिश ऑफ देम टू हिज मदर टाउन. और वो पीएम मोदी जो है, मतलब उस वक्त तो वो सीएम थे 2003 में, तो वो वहाँ से लेकर आए जिनेवा से यहाँ पर उनकी मदर टाउन में यानी मांडवी में. और इसीलिए जब वो वहाँ से लेकर आ रहे थे तो मुंबई से लेकर गुजरात में उन्होंने जो एक यात्रा की हुई थी जिसका नाम है वीरांजलि यात्रा. ओके, सो वीरांजलि यात्रा क्या है? तो फ्रॉम मुंबई टू गुजरात अ ग्रेट एंड लॉन्ग फ्यूनरल माना जाता है क्योंकि हम उसके एशिश जो थे, उनके जो अवशेष थे शरीर के, वो हम लेकर आ रहे थे. फ्यूनरल ऑर्गेनाइज्ड. क्रांति तीर्थ हैज़ बिल्ट एट मांडवी नियर सी बीच. तो क्रांति तीर्थ जो है उनकी वहाँ पर स्थापना की गई, मतलब कि बनाया गया नियर सी बीच, क्योंकि वो जहाँ पर रहते थे, श्याम जी बचपन में जहाँ पर रहते थे, वो जो एरिया है वो बहुत छोटा है. और जब जैसे हमारे यहाँ पर भुज में भुजिया हिल पर जैसे स्मृति वन बनाया गया है, तो हमें ऐसी कोई वाइड जगह चाहिए हुई थी, तो इसीलिए वहाँ पर नियर बीच वहाँ पर बनाया गया. टू गिव अ ट्रिब्यूट टू दिस फ्रीडम फाइटर, कच्छ यूनिवर्सिटी रीनेम्ड आफ्टर हिम एट भुज 2003. और 2003 में क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया हुआ था, तो उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2003 में जो हमारी कच्छ यूनिवर्सिटी है उन्हें इनका नाम दिया गया. और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है KSKVKU, क्रांतिगुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी. 2003 से पहले जितने भी हम लोग कच्छ से जो लोग भी पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन करते थे या पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, उनकी एग्ज़ाम जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में ली जाती थी. ठीक है, तो हम लोग बड़ौदा जाते थे गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ हम लोग उनकी एग्ज़ाम देते थे. जैसे कि पढ़ाई यहाँ हो रही है लेकिन वो लोग पेपर देने के लिए वहाँ जाते थे. 2001 में अर्थक्वेक आया और उसके बाद 2003 में कच्छ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई. सो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. जय हिंद, धन्यवाद. और हाँ, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसके लेसन्स की जो भी नोट्स है उनकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.